हे फॉक्स। सो आज हम देखने वाले हैं कस्टमाइज लोकेटर जैसे सीएसएस सिलेक्टर। अब बेसिक लोकेटर्स जो थे वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन में कवर कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं सीएसएस सिलेक्टर। सीएसएस सिलेक्टर क्या होता है? ओके, तो बेसिक चीज आपको पता ही चल गई होंगी कि फाइंड एलिमेंट मेथड क्या होती हैं, कैसे इनका यूज होता है। अब आज समझते हैं कि सीएसएस सिलेक्टर क्या होता है। सीएसएस सिलेक्टर बेसिकली स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये इसका यूज होता है जो एचटीएमएल पेज हम डिजाइन करते हैं तो उसमें स्टाइल देने के लिए, या इसको यूं बोल लें कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको फॉर्मेट करने के लिए, कलर देने के लिए, अलाइनमेंट उनका प्रॉपर करने के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए यूज होता है सीएसएस। ठीक है, अब सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं कि इनकी हेल्प से, सीएसएस सिलेक्टर की हेल्प से आप कोई भी वेब एलिमेंट को आपके वेब पेज पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट कैसे आती है कि जब, क्योंकि हमारे पास बेसिक सिलेक्टर्स है बट हर समय हम बेसिक सिलेक्टर्स या बेसिक लोकेटर्स जो है उनको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा एनवायरमेंट डायनेमिक होता है, एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज होती है, तो उस कंडीशन में कोई यूनिक एलिमेंट की पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम सीएसएस सिलेक्टर यूज करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये हमेशा सिंगल ब्राउजर पे ही वर्क करता है। अगर आपको एक ही ब्राउजर पे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है या आप एक ही ब्राउजर को सपोर्ट करते हैं तब तो आप सीएसएस सिलेक्टर का यूज करें, बहुत अच्छा है, ये बहुत बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ब्राउजर चेंज करते हैं या फ्रिक्वेंटली आप सारे ब्राउजर पे टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड, पर्सनली आई वुड नॉट रिकमेंड। वहां पर आपकी स्क्रिप्ट ब्रेक होने के हाई चांसेस होते हैं। वहां पे आप यूज कर सकते हैं एक्सपाथ, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इस सेशन में हम देखेंगे कि सीएसएस सिलेक्टर कैसे यूज होता है। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट वेज होते हैं सीएसएस सिलेक्टर को क्रिएट करने के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत ही हाई लेवल का एक डायग्राम आप लोगों के लिए शेयर किया है। सीएसएस सिलेक्टर यूज होता है आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट, सब स्ट्रिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स आप यूज कर सकते हैं। किस तरीके से डिफाइन होते हैं ये भी मैंने एक बहुत अच्छा सा इसका टेम्पलेट डिजाइन किया है। जैसे कि सीएसएस सिलेक्टर में होता है एचटीएमएल टैग, आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब टैग एंड आईडी को हम कैसे यूज करते हैं, तो जब आप टैग एंड आईडी को यूज करते हैं एज अ सीएसएस सिलेक्टर लोकेटर, वेब एलिमेंट की लोकेटर की हेल्प से लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो जैसे इसमें हैश है, ठीक है, तो हैश क्या हो गया, इस आईडी को कंसीडर कर रहा है। तो आपने यहाँ पे मैंने इसका सिंटेक्स भी लिखा हुआ है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंटेक्स को अच्छे से समझ लेना है और प्रैक्टिकली भी हम आगे करके देखने वाले हैं कि कैसे इन सारे लोकेटर्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द लोकेटर्स। तो टैग एंड आईडी, ठीक है, टैग एंड आईडी का यूज कैसे होगा, आपको टैग नेम देना है। टैग जो होता है आपका, बेसिकली हमने टैग भी डिस्कशन कर लिया था कि टैग क्या होता है, जैसे इनपुट बटन जिससे इसका स्टार्ट होता है, ठीक है, वो टैग होता है। तो टैग हो गया हैश आईडी। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, टैग हैश यूजर नेम, ये आईडी की वैल्यू है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास में टैग एंड क्लास है, इससे भी हम सीएसएस सिलेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टैग एंड एट्रीब्यूट है, इससे भी हम कर सकते हैं। टैग क्लास एंड एट्रीब्यूट है, इससे भी हम कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग होता है, सब स्ट्रिंग स्टार्ट विथ एंड कंटेन्स। तो जब आपको किसी चीज को डायनेमिकली हैंडल करना हो, या आपकी जैसे आपने किसी की वैल्यू दी है, जैसे नेम है, अब नेम का क्या हो रहा है, नेम स्टार्टिंग का तो ठीक है, बाद का पीछे पीछे बार बार चेंज हो रहा है, जैसे नेम 1 2 3, अब 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप स्टार्ट भी यूज कर लोगे। स्टार्ट भी मतलब नेम तो आपका सेम रहेगा और उसके बाद की वैल्यू अब चेंज होगी तो वो उसको नहीं कंसिडर करेगा। सेम एंड होता है, एंड विद, तो जब आप स्टार्ट विद लिखोगे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एंड विद लिखोगे तो डॉलर यूज करना पड़ेगा। कंटेन्स मतलब आप कुछ भी, ये वैल्यू कंटेन्स करना चाहिए, बट मेक श्योर कि आप यूनिक चीजों को पिकअप करो। अगर कोई चीज 2 3 बार आ रही है सर्च करने पे तो वो चीज आप हमेशा इग्नोर करो, क्योंकि फिर वैसी चीजें ना आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलो अब इसको हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम सीएसएस सिलेक्टर का यूज करते हैं वेब एलिमेंट को वेब पेज में आइडेंटिफाई करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द लोकेटर्स। सो हमने आईडी लॉन्च कर लिया है एंड अब हम एक करते हैं क्लास क्रिएट, सीएसएस सिलेक्टर। सीएसएस सिलेक्टर में क्लास क्रिएट करी एंड हम ऐड करते हैं नेम, मतलब बेसिक सेटअप हम कॉपी कर लेते हैं जो हमें चाहिए, तो लॉन्च ब्राउज बेसिक सेटअप एंड चलते हैं। हमें इस वेबसाइट पर हमें ऑटोमेट करना है, तो हम आज ऑटोमेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस सिलेक्टर स्वैग लैब्स को। ओके, सो सबसे पहले हमें यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन, हमें ये 3 वेब एलिमेंट दिख रहे हैं, तो इन तीनों की हमें लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है विद द हेल्प ऑफ द सीएसएस सिलेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे किस पे, यूजर नेम पे, क्योंकि सबसे पहले हमारा यूजर नेम है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द यूजर नेम, कि इस पूरे वेब एलिमेंट पे लोकेशन कहाँ पर है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, इनपुट
प्लेस होल्डर, टाइप, आईडी, नेम, ये सारे हमें एट्रीब्यूट्स में मिल रहे हैं। और हमारा पहला क्या था, पहला था हमारा टैग हैश आईडी, ठीक है, बी वाई डॉट सी एस एस सिलेक्टर इनपुट हैश यूजर नेम। सो हैश जो है वो एज आईडी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम वापस गए हमारे इंटेलिजे पे और उसके बाद में हमने लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट पे हम वर्क कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने लिखा है फाइंड एलिमेंट। हमने मल्टीपल एलिमेंट्स यूज करते तो फाइंड एलिमेंट्स होता। और अब हम यूज करने वाले हैं वी वाई डॉट सी एस एस सिलेक्टर एंड इसमें हमारा क्या था, एक बार फिर से हम लिख लेते हैं, हमारा था टैग हैश आईडी, ठीक है। तो टैग क्या है हमारा, इनपुट टैग है, इनपुट टैग है, हैश आईडी हम देख लेते हैं, ठीक है, इनपुट टैग है। और वापस चलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इनपुट ही हमारा टैग हो गया, टैग नेम क्या है, इनपुट है, और आईडी क्या है, आईडी की वैल्यू है यूजर नेम। तो ये हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं यूजर नेम। अब ये क्या है, यूजर नेम है, तो हमको क्या करना है, सेंड करना है यूजर नेम। क्या यूजर नेम है वो एक बार ही हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर नेम दिए हुए हैं, कोई सा भी पिक कर लेते हैं क्योंकि सारे ही वर्क करेंगे। तो यूजर नेम हमने सेंड कर दिया, ठीक है। ये हमने यूज किया था बाय डॉट क्या किया था, टैग हैश आईडी, ओके गाइस। तो ये हमने यूज किया था। नाउ नेक्स्ट क्या है, हमारा पासवर्ड है। तो पासवर्ड को भी हम एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, पासवर्ड पे गए, पासवर्ड पे हम गए, इसका टैग नेम इनपुट है एंड एट्रीब्यूट्स इसमें भी दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट तरीका क्या होगा, ये सारे तरीके हैं, आप किसी भी एक वे को पिक करके आप लोकेटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, टैग एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू और टैग डॉट वैल्यू ऑफ क्लास, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो हम इसमें यूज कर लेते हैं टैग एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। चलते हैं हमारे इस पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट सी एस एस सिलेक्टर एंड क्या हमें देना है, इनपुट एंड टैग एट्रीब्यूट वैल्यू क्या दे सकते हैं हम, नेम दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, पासवर्ड है। ओके, अभी हम चेक भी कर लेंगे, इज इक्वल टू पासवर्ड है, ओके, पासवर्ड डॉट इनपुट टैग, यही था ना, ओके ठीक है, वैल्यू। तो ये हो गया डॉट सेंड की, अब हमें इसमें सेंड करना है पासवर्ड। तो हमारा पासवर्ड क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्रेट सॉस। ओके, व्हाट हैपेंड, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया पासवर्ड एंड यहाँ पे हम सेंड की में भेज देते हैं, ठीक है। हमने ये भेज दिया पासवर्ड। हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, हमने यूज किया था टैग विथ एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू एंड विद एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यू, ओके, हमने यूज किया था। अब हमारा थर्ड क्या आता है, बटन आता है, ठीक है, ये बटन आता है। तो बटन को भी हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। अब बटन पे क्या क्या है, टैग नेम इसका जो है वो इनपुट है, टाइप सबमिट है, क्लास नेम इसमें दिया हुआ है, हम क्लास नेम को भी आइडेंटिफाई करके करते हैं, और नेम दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है। तो इस बारी हम क्या लेते हैं, इस बारी हम लेते हैं क्लास नेम, लाइक टैग डॉट वैल्यू ऑफ, ये वाला लेते हैं हम, ठीक है, ये वाला एक बारी लेते हैं। तो वापस चलते हैं इंटेलिजे पे, यहाँ पे हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट सी एस एस सिलेक्टर एंड यहाँ पे हम क्या लेते हैं, टैग नेम इनपुट डॉट क्या, क्लास नेम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लास, यहाँ पे है सबमिट बटन। सो हमने कॉपी किया सबमिट बटन और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, सबमिट बटन पेस्ट किया, डॉट सेंड की नहीं, सेंड की नहीं है, ये बटन है। सो वी हैव टू परफॉर्म द क्लिक एक्शन हियर, डॉट क्लिक, ठीक है, हमने एक्शन परफॉर्म कर लिया। अब देखते हैं इतना हमारा वर्क करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देख लिया बाय टैग हैश आईडी, ये पहला हमारा था कि हमने यहाँ पे टैग नेम लिया, आईडी की वैल्यू ली और सेंड की यूज किया, ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है, हमने क्या लिया, टैग विद एट्रीब्यूट वैल्यू, ये भी एक दूसरा तरीका है कि जहाँ पे हमने टैग नेम लिया, क्या था, इनपुट था, कोई भी टैग नेम हो सकता है, एंड देन एट्रीब्यूट की वैल्यू और एट्रीब्यूट लिया, ठीक है। थर्ड में हमारा क्या था, हमने लिया टैग, ये हमने लिया था क्या, टैग, और यहाँ पे लिया था वैल्यू, ठीक है, वैल्यू किसकी, क्लास की वैल्यू, ये हमने ली वैल्यू, टैग विथ टैग डॉट वैल्यू ऑफ क्लास, ठीक है, टैग वैल्यू ऑफ क्लास, ये हमने थर्ड वे लिया था, ठीक है। अब एक बार इसको रन कर लेते हैं, चलता है कि नहीं देख लेते हैं। हमारा हो गया है टैग एट्रीब्यूट वैल्यू, टैग डॉट वैल्यू ऑफ क्लास। अभी हम स्टार्ट विद एंड विड्स भी देखेंगे, बट फर्स्ट पहले ये वाला देख लेते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। ओके, मैक्सिमाइज नो इंटरनेट, रीरन इट,
सक्सेसफुली लॉन्च इंसर्ट एंड सी गाइस वी आर एबल टू लॉग इन हियर। ओके, सो ये कुछ तरीके हैं जिनको यूज करके हम सीएसएस सिलेक्टर प्रॉपर्टीज को यूज करके लोकेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं वेब एलिमेंट क्यों ना वेब पेज। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम डायनेमिकली कैसे हैंडल करते हैं, डायनेमिकली हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था कि स्टार्ट विद है, एंड विद है, कंटेन्स है। ठीक है, तो स्टार्ट विद का मतलब क्या होता है कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास नेम है या कोई नेम है या कोई आईडी है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। आईडी ले लो जैसे, तो वो जैसे उसमें लिखा हुआ है कि भाई मेरा नेम लिखा है जैसे गायत्री, ओके, आईडी में, एंड उसके बाद लिखा है 1 2 3। ओके, तो क्या हो रहा है, नेम जो है वो मेरा जो नेम है गायत्री वो कांस्टेंट है, और उसके बाद जो आईडी चेंज हो रही है 1 2 3, तो वो चेंज हो रही है, तो मैं उसमें स्टार्ट विद यूज कर सकती हूँ। अब अगर ऐसा होता कि 1 2 3 गायत्री, तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 ऐसे करके चेंज हो रहा है, तब मैं यूज कर सकती हूँ एंड विद। ठीक है गाइस, और कंटेन्स विद ऐसा होता है कि आप कोई भी एक वैल्यूज में आइडेंटिफाई करके मिल जाए, वो कंटेन्स विद होता है। ओके, सो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इंटेलिजे पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो बटन है इसी को ही हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं और इसी पे हम परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट सीएसएस सिलेक्टर, बाय डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट सीएसएस सिलेक्टर एंड। अब यहाँ पे हम चलते हैं, अब ये बटन पे हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है आईडी, नेम, वैल्यू, ये सारी चीजें मिल रही हैं। और इसका टैग क्या है कि टैग एट्रीब्यूट एंड कैप्स, या तो आप ये यूज कर लो या फिर आप स्टार यूज कर लो या फिर आप डॉलर यूज कर लो, आप कुछ भी यूज कर लो। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बटन, ठीक है, बटन नेम ही करके लिखा हुआ है, बट हमारा टैग नेम क्या है हम ये देख लेते हैं। हमारा टैग नेम क्या है, इनपुट है, हमारा टैग नेम इनपुट है। ठीक है, इनपुट, उसके बाद क्या करना है, इनपुट, उसके बाद यहाँ पे देना है एट्रीब्यूट नेम, तो हम नेम दे देते हैं, हमें नेम चाहिए। अब क्या करना है, दो तीन चीजें, जैसे कि अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे डिफाइन करना है स्टार्ट विद, ये आया स्टार्ट, ओके, तो मुझे अगर स्टार्ट विद डिफाइन करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, नेम है यहाँ पे मैं कैप्स कर दूंगी, इज इक्वल टू स्टार्ट विद क्या, जैसे मैंने अभी नेम बताया था गायत्री। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे स्टार्ट विद। अगर मुझे सेम चीज, अगर मुझे एंड विद करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कर दूंगी डॉलर, डॉलर एंड विद हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, ये देखो, जैसे कि यहाँ पे है एंड विद, ये दिया हुआ है डॉलर का, एंड विद क्या दिया है, डॉलर का। ठीक है, और कंटेन्स अगर है तो स्टार्ट कंटेन्स, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ नेम, नेम किससे हो जाए, स्टार्ट विद। अब वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे नेम है क्या, नेम अगर है लॉगिन है, और आपको ध्यान रखना है कि आपको यूनिक वैल्यू ही लेनी है। जैसे मैंने अभी लॉगिन ले लिया मान लो, तो एक लॉगिन ये हो गया, एक लॉगिन, लॉगिन की ना, लॉगिन नहीं, मतलब आप जो भी वैल्यू ले रहे हो वो थोड़ी यूनिक टाइप की होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए वो, नहीं तो फिर वो जो पहली बार उसको मिलेगा ना वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और बाद में फिर वो चेक ही नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सबमिट बटन भी, आई थिंक कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, सबमिट बटन नहीं देखते हैं, लॉगिन नेम आईडी लॉगिन बटन लास्ट में, ठीक है बटन देख लेते हैं, बटन, तो हम लास्ट वाला यूज करते हैं डॉलर, यहाँ पे डाल देते हैं बटन। 1 सेकंड इसमें कुछ चेक ही कर लेती हूँ कि दोबारा है तो नहीं बटन, यहाँ पे 2 बटन है राइट, तो 1 सेकंड, सबमिट बटन कितने हुए यहाँ पे देख लेते हैं, सबमिट बटन, सबमिट बटन 1 है। ठीक है, तो हम सबमिट बटन लेते हैं, ठीक है, सबमिट बटन लेते हैं, और ये हमारी वैल्यू हम करते हैं कैसे, स्टार्ट विथ या कंटेन्स विथ कर देते हैं, क्लास एंड, क्योंकि ये हमारा एट्रीब्यूट है। ओके, डॉट क्लिक, देखते हैं ये चलता है कि नहीं। ओके गाइस, नाउ लेट्स सेव एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। पहले पुराना वाला क्लोज करते हैं, रन इट। ओके, टैग एट्रीब्यूट, ये सेलेक्टर बटन नहीं राइट, ये यहाँ पे है, सो ये स्टार्ट हो गया है, अभी नहीं हुआ स्पेसिफिक हो जाए, फिनिश्ड व्हाट हैपेंड। ओके, ये हो गया था गाइस, 1 सेकंड मेरे को फिर से रीरन करने दो। ओके, रीरन करते हैं इसको पहले फिर से। ओके, तो हम सक्सेसफुली देन लॉन्च। ओके, ये लॉगिन हो गया। ठीक है, तो आप इन किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये हमारा तरीका था डायनेमिक। ओके, और ये यहाँ पे हमने यूज किया था क्या, टैग एट्रीब्यूट, ओके, टैग नेम, एट्रीब्यूट नेम एंड कैप्स, डॉलर और
स्टार्टअप कुछ भी कर सकते हो एंड सब स्ट्रीम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक ये वाला भी सीएसएस सिलेक्टर देख लिया कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ओके गाइज, फॉर एक्सपाथ हमारा न्यू सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सपाथ क्या होता है पूरा इन डिटेल, जैसे अभी हमने आज किया था। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको कमांड हासिल हो जाएगी। और इसके बाद में देखो, ये आपको ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप ये नहीं आएगा तो आप आगे परफॉर्म नहीं कर पाओगे या आप ऑटोमेट नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट क्या है ना कि किसी भी चीज की रूट चीजें पता होनी बहुत जरूरी होती है, वो आपको आगे अच्छी मतलब समझने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ये बनाते नहीं आता है, आपको पाथ लिखते नहीं आता है तो आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल टूल्स है मार्केट में जिनका यूज करके आप आसानी से अपना पाथ निकाल सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट मैं आपको एक बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर करो, इससे ना बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, ठीक है। आप एक्सपाथ के लिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, एंड डू सपोर्ट मी, इससे मुझे डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा। एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स ताकि उन लोग